junction diode as a full wave rectifier. First of all, what is rectifier? Rectifier is a device which convert alternating current into direct current. रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में. इन द सिंपल वर्ड वी कैन से दैट if we want to change AC into DC, then we need a device that is known as the rectifier. With the help of rectifier, we are able to convert alternating current into direct current. Full wave rectifier, a rectifier which convert both the half of AC into DC is called full wave rectifier. AC half means AC करंट क्या होता है? अ करंट हुज पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटिकली, मतलब जिसकी पोलैरिटी चेंज होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. मतलब पहले पॉजिटिव हाफ आ रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. जब पॉजिटिव हाफ फ्लो करेगा देन हमारे पास हमें आउटपुट मिल जाएगी, और जब नेगेटिव होगा तब भी हमें आउटपुट मिलेगी. सो इस तरह से एक डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द फुल वेव रेक्टिफायर. मींस जब पॉजिटिव हाफ आएगा एसी का तो भी हमें आउटपुट मिलेगी, और जब नेगेटिव हाफ होगा तो भी हमें आउटपुट मिलेगी. बट इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ से ही हमें आउटपुट मिलती है. मतलब पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी ही कन्वर्ट हो पाता है डीसी में, बट नेगेटिव हाफ जो है वो डीसी कन्वर्ट नहीं हो पाता है. नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम में हम एक ट्रांसफार्मर लेंगे और उसके साथ दो डायोड को कनेक्ट कर देंगे, साथ में एक लोड रेजिस्टेंस. सो हमने ये दो कॉइल्स ले ली, एक ये आ गई प्राइमरी कॉइल और ये दूसरी सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे हमने ये सेंटर टैप लगा दी है, और इस कारण ये बन जाएगा हमारे पास सेंटर टैप टाइप ट्रांसफार्मर. अभी हम यहां से इनपुट देंगे एसी. दिस इज एसी इनपुट. सर्किट डायग्राम में हमने यहां पे ये एक एसी इनपुट लगा दी, फिर ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और हमारे पास एक ये डायोड D1, इधर ये डायोड D2, और साथ में ये लोड रेजिस्टेंस RL लगा दी, और हमें यहाँ पे DC वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगी. हमारे पास यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगी. इस तरह से ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर बन जाएगा. किस तरह का? सेंटर टैप टाइप ट्रांसफार्मर. वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो कैसे काम करता है? मान लो जो ये एसी इनपुट सिग्नल है, यहाँ से एसी का पॉजिटिव हाफ आ रहा है, इस प्राइमरी कॉइल में से फ्लो कर रहा है. ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन जो ये सेकेंडरी कॉइल है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से है, मान लो सेटअप हो जाती है कि जो सेकेंडरी कॉइल का अपर एंड पॉजिटिव हो जाता है और लोअर एंड नेगेटिव. सो इस तरह से डायोड की पी साइड पॉजिटिव के साथ और जो एन साइड है नेगेटिव के साथ ज्वाइन हो जाएगी. मींस फॉरवर्ड वाइसिंग टेक्स प्लेस. जो ये डायोड है वो कंडक्ट में आ जाएगा, मींस यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. सो करंट की डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी आपके पास, और थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस हमें आउटपुट मिल जाएगी. नेगेटिव के लिए देख सकते हो डायोड D2 जो है यहाँ पे P के साथ नेगेटिव लगेगा और N के साथ यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कंडक्ट में नहीं आएगा जब आपके पास पॉजिटिव हाफ ऑफ AC फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल. जो हमारे पास आउटपुट आई उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, AC इनपुट और DC आउटपुट. AC का हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव हाफ, तो ये आ गया पॉजिटिव हाफ. सो इसके लिए आउटपुट भी आ गई हमारे पास. फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ आएगा AC का,
सो जब प्राइमरी कॉइल में से नेगेटिव हाफ ऑफ AC फ्लो करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि जो अपर एंड जो है सेकेंडरी कॉइल का वो नेगेटिव हो जाएगा और लोअर एंड जो है पॉजिटिव। सो इसके कारण जो ये डायोड D1 है ये कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिवर्स वाइसिंग होगी, यहाँ पे नेगेटिव और P साइड रिवर्स वाइसिंग, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। बट जो लोअर एंड है पॉजिटिव हो गया है, लोअर एंड ये पॉजिटिव है तो P साइड के साथ, और जो ये N साइड है नेगेटिव के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से डायोड D2 जो है वो कंडक्ट में आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस दिस डायरेक्शन, और इस तरह से थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस हमारे पास DC वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगी। तो जो ये नेगेटिव हाफ, इसको इनपुट का AC का नेगेटिव हाफ, तो भी हमें क्या आ रहा है, आउटपुट मिल रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ के लिए सेम हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ जब प्राइमरी कॉइल में से फ्लो करेगा, सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, और जो EMF की डायरेक्शन होगी उसके कारण क्या होगा, जो अपर फेस जो होगा सेकेंडरी कॉइल का वो पॉजिटिव बन जाएगा, लोअर नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ P साइड, N साइड के साथ नेगेटिव, तो इस तरह से ये फॉरवर्ड वाइसिंग हो जाएगी, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो नीचे वाला डायोड D2 जो है वो कंडक्ट में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और P साइड मतलब रिवर्स वाइसिंग होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। सो इसके लिए पॉजिटिव हाफ के लिए हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, DC आउटपुट मिलेगी हमें। फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ आ गया AC का, तो उसी तरह से सेम पे प्राइमरी कॉइल में से नेगेटिव हाफ फ्लो करेगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो जाएगी, और जो अपर फेस होगा सेकेंडरी कॉइल का वो नेगेटिव बन जाएगा, लोअर फेस पॉजिटिव। इसके कारण क्या है, जो ये डायोड D2 है वो कंडक्ट में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव के साथ P साइड और N के साथ नेगेटिव, और जो डायोड D1 है ये कंडक्ट में नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव और P साइड, तो ये हमारे पास रिवर्स वाइसिंग बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पे डायोड D2 में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये एरो लगाई है, इस तरह से फ्लो करेगा, और थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL हमें DC आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। सो इस तरह से ये नेगेटिव हाफ आ गया और इसके लिए भी हमें आउटपुट मिल रही है। सो इस तरह से जब पॉजिटिव हाफ ऑफ AC करंट फ्लो करेगा तो डायोड D1 कंडक्ट में आ जाएगा, इन दिस केस फॉरवर्ड वाइसिंग बन जाएगी, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, हमें आउटपुट मिल जाएगी। और जब नेगेटिव हाफ आएगा AC का तो हमारे पास जो डायोड D2 कंडक्ट में आ जाएगा और हमें थ्रू लोड रेजिस्टेंस हमें आउटपुट मिल जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट मिल गई, नेगेटिव के लिए भी आ गई। तो ये पॉजिटिव के लिए जब D1 डायोड जो है वो कंडक्ट में आ जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव हाफ के लिए D2, पॉजिटिव के लिए D1 और नेगेटिव के लिए D2, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस तरह से ओमेगा T। दिस इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, द आउटपुट इज फ्लक्चुएटिंग और पल्सुएटिंग DC। जो आउटपुट जो है हमें मिलेगी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर वो किस तरह की होगी, फ्लक्चुएटिंग और पल्सुएटिंग DC। नेक्स्ट है एडवांटेज, in full wave rectifier output is continuous so its efficiency is more than that of the half wave rectifier। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमें आउटपुट जो है यहाँ पे कंटिन्यूस मिल रही है, मतलब पॉजिटिव हाफ के लिए भी हमें आउटपुट मिल रही है, नेगेटिव के लिए मिल रही है। तो मतलब इस तरह से जो आउटपुट है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। सो जो एफिशिएंसी होगी फुल वेव रेक्टिफायर की वो हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट DC वोल्टेज। आउटपुट DC वोल्टेज इज इक्वल टू मीन लोड करंट मल्टीप्लाई लोड रेजिस्टेंस, दैट इज VDC इक्वल टू IDC मल्टीप्लाई लोड रेजिस्टेंस RL। बट IDC दिस इज इक्वल टू 2
I naught over pi. So this implies VDC, this is equal to 2 I naught over pi multiply RL. So this is the output DC voltage in case of full wave rectifier, and it is twice the output DC voltage in case of हाफ वेव रेक्टिफायर. जो DC आउटपुट होती है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इट इज ट्वाइस, दोगुना होगी DC आउटपुट इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर.